तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है। और जैसा कि आज हम आपके लिए नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ ऑर्गेनिक। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 100% स्कोर सीरीज़ ये स्टार्ट हो रहा है 2026 और नीट एंड जेई के लिए। तो सबसे पहले आज हम लोग ऑर्गेनिक को आसान कैसे बनाएंगे और क्या करें, आखिर क्या हमसे वहाँ पर दिक्कत आता है कि जहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ पाता है, क्या पॉइंट्स है जिससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत आसान कर सकते हैं। तो आइए उन सारे पॉइंट्स को हम लोग वन वन है ना, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप इसके लिए शुरू से लास्ट तक अच्छे से फुल कंसंट्रेट होके आप इस वीडियो को सुने और कहाँ क्या कहा जा रहा है उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, और जिससे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर, जैसा कि आप हेडलाइन में देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू किया जाए, ऑर्गेनिक क्यों समझ नहीं आती। तो आइए संजीत सर के साथ डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं कि ऑर्गेनिक क्यों समझ नहीं आती है, किस तरह से हम लोग क्या ध्यान दें कि अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चंस होता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ डिफ़िकल्ट। यस, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आपको सिंपल तरह से जवाब मैं दे रहा हूँ, है ना, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको क्यों डिफ़िकल्ट लगता है। सबसे पहले आप देखिए, सॉल्यूशंस हैं आपके पास, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, यानी पीरियोडिक टेबल आपको और केमिकल बॉन्डिंग ये हमें सिखाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अब बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। अब यहाँ पर लोन पेयर की बात है कि किसके पास लोन पेयर है या नहीं है। तो आप बताइए ये कहाँ से आप सीखेंगे। आप इस टॉपिक को अगर किसी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा दिया जाए यहाँ पर, है ना, आपका NO2 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहते हैं, NO3- का कहते हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर आप कैसे आप सोचेंगे, कैसे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। क्या आप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाएगा, दिस इज़ आपका ये टॉपिक है यहाँ का है कि नहीं। तो आपको ये कमांड कीजिए। अगर आप बच्चे पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका केमिस्ट्री का मतलब 90% सॉल्यूशन हो गया, आपको टफ नहीं लगेगा। आप देखिए, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल में प्रॉब्लम शुरुआत होती है तो इसी चैप्टर की वजह से होता है। और ये चैप्टर आप थोड़ा गौर कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं आपका ये वीक पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये एक इस टॉपिक पे आपको सोचना है कि क्या हमारा ये टॉपिक वीक है या नहीं है ना। तो यही टॉपिक आपका वीक होता है, इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। आप एनालिसिस खुद कीजिएगा। आपका सेकंड जो क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम होती है बेस्ट वे टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, बच्चे 11th में बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत सिंपल तरह से चलता है टॉपिक वाइज, है ना, नॉमेनक्लेचर, रेजोनेंस, इंडक्टिव में जो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन एंट्री होता है बच्चे, हाइड्रोकार्बन, तो वहाँ पर भी 11th मैनेज हो जाता है। लेकिन जैसे ही 12th में ही आती है तो वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है कि सर अब क्यों प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, क्योंकि 11th का जो आपने रिएक्शन पढ़ा है वो हिट करता है 12th में। जो आपने 11th में आपने GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, क्या है GOC, आइए हम लोग देखते हैं। तो GOC आपने पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, उसको मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ। यानी 11th और 12th, अगर आपका 11th कनेक्ट हो गया 12th में तो 12th आपको बहुत सिंपल हो जाता है। यही एक तरीका है बच्चे ध्यान देने का। अगर आपका 11th वीक रहा तो इसी वजह से, तो आइए इसमें हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिक 11th to 12th कैसे कम कनेक्ट करें उस पॉइंट्स को मैं ध्यान में। BOC, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपने नॉमेनक्लेचर IPC पढ़ते हैं और देन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ये तो आपको क्लियर है। अब BOC से मैंने एक यहाँ पर जर्नी बनाया है, देखिए BOC, ये BOC आपको आईयूपीएक नेम और हाइब्रिडाइजेशन है। और यहाँ से ऑर्गेनिक का जो पाथ है कैसे बढ़ता है, एक GOC में डिवाइड, और डेट इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं आती। लेकिन GOC ये अगर वीक हो जाते हैं बच्चे तो ये एक आपका सेकंड जर्नी होता है ऑर्गेनिक को तबाह करने का, बर्बाद करने का।
यहाँ से ऑर्गेनिक आपको बर्बाद हो जाता है। यानी कहा जाता है ना, कहीं भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको सर ने आपको बोलते होंगे GOC स्ट्रॉन्ग करो। तो सबसे पहला आपका स्टेप मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आना चाहिए। वहाँ पर आपका एक पहला वीक है, और ये सेकंड जो वीक होता है जर्नी, यहाँ से आपका ऑर्गेनिक ब्लास्ट हो जाता है, बर्बादी की ओर बढ़ जाता है। अब आपका यहाँ ऑर्गेनिक मुश्किल हो जाती है कंट्रोल करना, सीखना। तो इस GOC पर आपने क्या पढ़ा? GOC में बेसिक मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। आप यहाँ पर रेजोनेंस देखा होगा, आपने इंडक्टिव पढ़ा होगा, मेजो आपने, है ना, रेजोनेंस से ही आपका मेजो मेरिक आता है। ओके, ये दोनों टॉपिक लिंक है। और हाइपर, तो ये टॉपिक आपका हाइपर कंजुगेशन। तो ये चीज़ें ध्यान, ये सारे जो GOC का आता है, और GOC में यहाँ हम लोग एसिड बेस भी रख देते हैं, जो कि आपको रिएक्शन समझने में काफ़ी हेल्प आता है। अब कहीं भी रिएक्शन में रिएजेंट आ गया, एसिड बेस, एसिड क्या है, बेस क्या है, आप कहाँ से समझेंगे? डाटा से यहीं से समझेंगे ना। तो है ना, आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। अगर आपका ऑर्गेनिक अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो ये 2 पॉइंट्स को ध्यान देना है, एक पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग और नेक्स्ट GOC। ये टॉपिक अगर आपका अच्छा है, आप पूछो खुद से, अगर ये टॉपिक अच्छा है तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगा। अगर दिक्कत आता भी है तो आप मैनेजेबल है, मैनेज कर सकते हैं, टीचर से डाउट्स पूछ करके मैनेज किया जा सकता है। अगर ये नहीं आएगा तो आप कितना भी डाउट पूछो, आपका यहीं से, तो आप समझ में आई बात। तो सबसे पहले GOC को ठीक करना है। और अब इसके बाद 11 to 12 कॉमन है ना बच्चे, रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आप जानते हैं एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, है ना, एलिमिनेशन, बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ है नहीं, तो मेन यहीं से होता है GOC, इसलिए GOC को बर्बाद मत कीजिए, काफ़ी अच्छा रखेंगे, ठीक है। आइए कुछ समझ में, है ना, कमेंट्स कीजिएगा कि, है ना, कि आपका दिक्कत क्या है, जो मैंने कहा क्या सही कहा, आप वहाँ पर, है ना, गौर कीजिएगा। उसके बाद बच्चे ऑर्गेनिक समाप्त की ओर बढ़ता है, रिएक्शन की ओर। रिएक्शन से आपका ऑर्गेनिक समाप्त होने लगता है। और रिएक्शन में बहुत बच्चे के यहाँ पर मिथ होता है कि रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या है सर, रिएक्शन मैकेनिज़्म आएगा तो हमको रिएक्शन याद होगा ही नहीं। अरे बच्चे, थोड़ा ध्यान देंगे, है ना, हाँ, खजूर वाले हरकत करते, क्लास में आपको बताया जाएगा कुछ चीज़ें, तो आप इधर उधर खजूर की वाली हरकत करेंगे, इधर उधर देखेंगे तो कहाँ से रिएक्शन होता है। रिएक्शन मैकेनिज़्म है ना, एक रिएक्शन है बच्चे, सबसे पहले क्लियर कर लीजिए आज। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज़्म एक लगता है ना कि कुछ अलग चीज़ है, कुछ अलग टाइप्स की बातें हैं, तो नहीं है बच्चे। अरे, है ना, ये रिएक्शन ही है, ये रिएक्शन मैकेनिज़्म रिएक्शन है। रिएक्शन मैकेनिज़्म एक नाम दे दिया ऑर्गेनिक का ना बच्चे, कि इससे रिलेटेड, मतलब आपको 100 में 60% रिएक्शंस कॉमन है। मतलब इस रिएक्शन मैकेनिज़्म में आपको रिएक्शन ही पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पर आपको वो रिएक्शन पढ़ाया जाता है जो कॉमन रिएक्शन है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और उसी कॉमन रिएक्शंस को आप यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज़्म बना लिए जाते हैं। और रिएक्शन मैकेनिज़्म में आप जैसे एलिमिनेशन, E2, E1, SN1, SN2, है ना, ये एक बेसिक कॉमन सा होता है। और E2, E1, SN1, SN2, अगर ये 1 by 1 एक आप सेपरेट चार्ट बनाकर अपने अरेंज करके आप लिख लो, और उसको बार बार आप डिस्कस कीजिए, देखो, क्वेश्चन बनाओ, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ आपको क्या मैं समझा रहा हूँ कि रिएक्शन मैकेनिज़्म, एक रिएक्शन मैकेनिज़्म अलग दुनिया नहीं है, वो एक रिएक्शन ही पढ़ा जाता है, बट कॉमन रिएक्शन है, जिससे आपको अक्सर, मतलब इस रिएक्शन का जो कंटेंट ज़्यादा है। और इसके बाद कुछ रिएक्शन ऐसे आते हैं जो कि आपको पता है कि रिएक्शन को हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट याद रखना है, क्या रिएक्टेंट में है, रिएजेंट, सारे चीज़, सबस्ट्रेट क्या लिए जाते हैं, प्रोडक्ट्स क्या बना। और बहुत बच्चे यहाँ ध्यान देना, रिएक्शन मैकेनिज़्म जब आप पढ़ते हैं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि रिएक्टेंट लिखा रहता है और सोचता है कि प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। अरे दोनों आपको याद करना है यहाँ पर, ओके, जो रिएक्टेंट्स का पार्ट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे है, यानी आपको प्रोडक्ट भी याद होना चाहिए और रिएक्टेंट भी आपको याद होना चाहिए। और तब आप सोचो कि बॉन्ड क्या तोड़े कि प्रोडक्ट बन जाए, इस तरह से सोचा जाता है बच्चे।
ये नहीं कि अगर आपको रिएक्टेंट याद है, रिएजेंट और प्रोडक्ट आप बना लेंगे। अरे कुछ चीज़ें जो सिंपल होगा बन जाएगा, लेकिन हाँ जहाँ सिंपल नहीं होगा नहीं बनेगा, और यहीं से आपका कॉम्बिनेशन ब्रेक हो जाता है। जो अंडरस्टैंडिंग जो है कि कैसे रिएक्शन को आप याद रखें, यहीं से आप नहीं समझ पाते हैं। तो इसका ध्यान रखें, तो आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों याद रखना है, और उसको याद करते हुए बॉन्ड ऐसा तोड़ना है कि प्रोडक्ट बन जाए, और उसी को रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर क्लियर हुआ ये चीज़ें। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेसिक है। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक को डिस्टर्ब कौन करता है बच्चे? जीओसी। और उसके बाद रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन बेसिक कॉमन जो रिएक्शन को बनाकर रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म एक अलग दुनिया नहीं है। चलिए ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आपका एक मेन पॉइंट, सारे चीज़ें सर हमको क्लियर है, सब चीज़ हमको आ रहा है, तो आखिर हमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता ऑर्गेनिक में? तो बच्चे जब आपको हर चीज़ आ रहा है तो कहीं ना कहीं माइनर छोटी आपका वीक पॉइंट होता है, जहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लैक होता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ अच्छा हो और हमारे अंदर परफेक्शन आए, कि कभी हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो उसके पीछे एक माइनर्स एरर होता है जो कि आप देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले देखिए कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता। आप तो चंचल है ना, खजूर वाले हरकत करेंगे तो आपको ये सब कहाँ से शोभा देगा कि मेंटेन डिसिप्लिन। सबसे पहले डिसिप्लिन होना सीखिए। और डिसिप्लिन होने का मतलब है बच्चे कि आपका रेंज क्या है, आप किस कंपटीशन में बैठ रहे हैं, उस कंपटीशन के लायक उसके रेंज का जो क्वेश्चन आप चीज़ कीजिए। अब किसी बच्चे को नीट देना है और फालतू का वो एडवांस का क्वेश्चन लेके बैठा हुआ है, तो अगर जेई मेन तक जाता है तो चलिए ठीक है, वहाँ तक सही है, लेकिन एडवांस का क्या ज़रूरत है ना। अब मान लेते किसी को, एक एग्जांपल दे रहे हैं, स्विमिंग करना है, उसका कंपटीशन है नदी वाले पानी में स्विमिंग करना है, और वो अपने आप को मतलब तेज़, मतलब अपने आप को सोच रहा है कि हम समुंदर में तैरें, और वो मतलब एक बड़े लेवल पे प्रैक्टिस कर रहा था, समुद्र में तैर रहा था, और नदी में गया तो समुद्र का पानी अलग है, नदी का पानी अलग है, और नदी में गया तो नदी का पानी उसको और तैरने नहीं दिया। तो डिफरेंस समझ रहे हैं ना। तो आपका रेंज क्या है, आपको अगर, है ना, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, नदी में तैरना है, तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा के चक्कर में आप प्रैक्टिस मेहनत सारा चीज़ किए लेकिन वो बर्बाद हो गया एक सेकंड में। तो इससे ये मालूम चलता है, ये जो मैंने आपको बताया है, कि आपको डिसिप्लिन होना है कि आप क्या रेंज है आपका, आखिर नीट में क्या रेंज आता है। ऐसा नहीं है कि नीट में आपको मान लेते हैं आपको 25 में बहुत क्वेश्चन, थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं कि आपको हर सेक्शन में पूछा है। कुछ सेक्शन में ठीक है, कुछ कम क्वेश्चन बनेंगे तो सबके लिए बनेंगे ना वो चीज़ें। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस है कि आपको मान लेते 600 पे ही हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है। तो इसलिए टफ क्वेश्चन आने से घबराना नहीं है, बनेगा कम तो सबसे कम बनेगा ना, ये ज़रा सोचो यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना है कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। तो डिसिप्लिन किस चीज़ में, आपका क्या रेंज है, उस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी क्लास नोट्स, है ना। सबसे पहले यहाँ फोकस रखना है कि एनसीईआरटी आप पढ़ें। आप सबसे पहले क्लास नोट्स को आप पढ़ ली, उसके बाद एनसीईआरटी को थोड़ा वॉच कर लीजिए, लैंग्वेज जो है। नेक्स्ट स्टेप जब आता है क्वेश्चन और प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो आपका नीट क्वेश्चन प्रैक्टिस नीट्स का कीजिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नीट्स का आप कीजिए। वहाँ से आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ का बुकलेट है, वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बस। कुछ ज़्यादा अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप जेई तक जाइए, जेई वाले क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कीजिए बस। इतना करने के बाद आपको इन सारी चीज़ों को रिवीजन करना है बच्चे। केवल एक ही टॉपिक पे आपको नहीं है, आपका हर टॉपिक है, हर टॉपिक में ये सीरीज़ अपनाएंगे, ये आदत हर सब्जेक्ट और टॉपिक में ये होना चाहिए। ये चीज़, ये डिसिप्लिन मेंटेन हर सब्जेक्ट में होना चाहिए इसी तरह से। सेकेंड जो आपका मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों वाला। ये आप में कम होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं अच्छा होने का रीज़न यही है कि आप क्वेश्चन कम बनाते हैं और ज़्यादातर आप क्लास नोट्स पर ध्यान देते हैं। क्लास नोट्स तो पढ़ना है, साथ में इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन भी करना है। तो अगर क्वेश्चन में कमी रहा, क्लास नोट्स थोड़ा अगर आपने कम भी पढ़ा मान लेते हैं,
तो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराते हैं तो उस दौरान जो क्लास नोट्स में जो आपने ध्यान नहीं दिया वो क्वेश्चन से ध्यान आ जाता है। लेकिन जो आप नोट्स पढ़ रहे हैं केवल, तो नोट्स पढ़ने से अगर क्वेश्चन जब जो कोई आया उसमें क्या प्रैक्टिस करना है, किस तरह से सोचना है ना, वो थिंकिंग आपको नोट्स नहीं देगा। दोनों का अलग अलग काम है। तो इसलिए आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा बढ़ाइए, क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बच्चे आप बहुत दिमाग लगाते रहते हैं कि सर हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करें। अरे हार्ड क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना है आपको, ये चीज़ें ध्यान रखना। हार्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। आपके क्या लेवल है, अगर एडवांस में जा रहे हैं तो वहाँ हार्ड क्वेश्चन पूछता है ना, वहाँ जाइए, है ना। तो ये हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में नहीं रहना, आपको वो क्वेश्चंस करना है जो आपके नीट में आते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत आसान होते हैं ना, और आप एग्ज़ाम देते कहते हैं आसान है फिर भी नहीं बना, वो क्वेश्चन पकड़िए। उस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन का टाइप करेंगे ना, कहते हैं ना आपके आसान है हमसे नहीं बना, क्यों भाई नहीं बना। तो बताइए यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन बनाने का मतलब क्या है, सोचो मतलब क्या है। तो आपको प्रिडिक्टेबल के क्वेश्चन करना है, यानी ऐसा क्वेश्चन करना है जो कि ईजी हो, आने का संभावना भी रहता है, और जो कि हमसे नहीं बनता है। तो इस पर आप काम कीजिए, हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। अब लास्ट है हाउ टू रिमेंबर ऑर्गेनिक टॉपिक्स। कैसे हम ऑर्गेनिक टॉपिक्स को याद रखें। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको ये राइटिंग बच्चा वाला है ना, जैसे आप बच्चे थे तो शुरुआत किए थे राइटिंग स्किल, अरे लिखो भाई लिखो, कुछ भी लिखो आप, ज़्यादातर लिखाया जाता है। तो ये राइटिंग स्किल थोड़ा आलसी मत बनिए इसमें, है ना, लिखा हुआ सुस्त और स्लेजी, ये इसको छोड़िए। लिखने में आपको मेहनत लगता है, आलसी लगता है, वही चीज़ सिखाता वही आप नहीं करते। आप देखो आप में राइटिंग स्किल कम है, आप लिख लिख कर चीज़ें याद नहीं कर पाते हैं, नहीं याद रखते हैं, इसलिए आपका वो ज़्यादा देर याद नहीं हो पाता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर आप राइटिंग स्किल बढ़ा दीजिए आपको, और कुछ जगह पे ट्रिक्स है ना, कुछ जगह पे ट्रिक्स बहुत सारे चीज़ें, जैसे आपने ऑर्गेनिक में ये इनऑर्गेनिक में आपने याद रखा है ट्रिक्स, जैसे आप है ना, ब्रॉन है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बैगन आलू गाजर इन थैला, है ना, बैगन आलू गाजर इन थैला, ये करने से आपको कितना एक आसान लग रहा है ना। तो इस तरह से कुछ ट्रिक डेवलप कीजिए, है ना, जिससे आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आसान लगे। और यही एक सॉल्यूशन है। अब इसके बाद कोई स्लाइड्स में है नहीं, तो आपके हर क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया, और जितना जवाब दिया बच्चे उसको सुनो और सोचो क्या वहाँ पर आपका उस पॉइंट्स पर कितने कमांड है। और यहीं से आपका ये सीरीज़, अब नया सीरीज़ में हम लोग देखेंगे 100% स्कोर सीरीज़ क्लास 12 में। क्लास 12 से रिलेटेड कितने सारे जो भी रिएक्शंस है अब आने वाला है 1 बाय 1 करके। और आप 26 में आप 100 में 100 बेस्ट करें। और नीट ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।